अटका रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप अर्जुन का घोड़ा लौटाकर वहां से खिसक गया। अब एक आंख वाले व्यक्ति की बारी आई। उसने अपना मुकदमा पेश किया और अर्जुन से अपनी आंख वापस करने की मांग की। अर्जुन ने राजा की ओर देखकर कहा, हुजूर, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे पिता को अजीबोगरीब चीजें इकट्ठा करने का शौक है। उनमें से एक यह भी है कि वह लोगों की आंखें जमा करते हैं। हमारे गोदाम में सैकड़ों आंखें संग्रहित हैं। मैं इन साहब की आंख लौटाने को तैयार हूं, लेकिन उनकी सही आंख तभी खोज सकता हूं जब यह अपनी दूसरी आंख भी मुझे दे दें, ताकि मैं दोनों आंखें सही जोड़कर उन्हें लौटा सकूं। राजा ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल सही, ये एक उचित शर्त है। बस इतना सुनते ही वह एक आंख वाला व्यक्ति घबरा गया। उसने तुरंत अर्जुन का घोड़ा वापस कर दिया और अपनी खोई हुई आंख को वापस लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब अर्जुन और वह नौजवान राजा के दरबार से बाहर निकले। नौजवान ने अर्जुन से कहा, चलो, मैं तुम्हें इस देश की सरहद तक छोड़ देता हूं, ताकि कोई और तुम्हें परेशान न कर सके। रास्ते में चलते हुए दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि अचानक अर्जुन की नजर उस नौजवान की कलाई पर पड़ी। वहां एक खास तरह का तिल था जो बिल्कुल चांद की आकृति जैसा दिखाई देता था। अर्जुन यह देखकर चौंक गया। यह वही निशान था जो उसके बचपन में खोए हुए भाई के हाथ पर था। भावनाओं से भरकर उसने नौजवान को गले से लगा लिया और भावुक होकर कहा, भाई, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। नौजवान की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अर्जुन को बताया कि उसे बचपन में ठगों ने पकड़ लिया था। वे उसे गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए थे, लेकिन अब उनके सरदार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। वह बेचारा तभी से इस मौके की तलाश में था कि कैसे अपने वतन लौट सके। इतने दिनों तक ठगों के बीच रहते हुए उसने उनकी चालाकियों को बखूबी सीख लिया था। उसे यह भी पता था कि ठगों से कैसे निपटा जाए। अब दोनों भाई ठगों की बस्ती से निकलकर दक्षिण की ओर रवाना हुए। वहां उन्होंने अपने दोनों घोड़े ऊंचे दामों पर बेचे और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। जब वे घर पहुंचे तो उनके पिता ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया। वर्षों बाद खोया बेटा वापस पाकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। पूरा परिवार एक बार फिर संगठित हो गया और अर्जुन और उसका भाई ठगों के चंगुल से बचकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय